हेलो बच्चों, आज द्विघात समीकरण में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं। हम कुछ प्रॉब्लम लिए हैं, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 4.3 में। उसमें पिछले लेक्चर में इसका सलूशन प्रारंभ हो गया है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इससे पहले गुणनखंड विधि से आपने आप हल कर चुके हैं। अब पूर्ण वर्ग बनाकर, तो पूर्ण वर्ग बनाना है जैसे 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसको तीन विधियों से मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसके आगे हम जोड़ते हैं। हम तीन विधि से नहीं, हम केवल एक विधि बताएंगे। अब दो विधि बताएंगे अभी। जैसे ये है 2x² + x - पहले तो क्वेश्चन ये है पूर्ण वर्ग बनाकर। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। इसी क्वेश्चन को दोनों विधि से बताएंगे। तो हम लेते हैं 2x² + x - 4 = 0। ये क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए, इसमें जो है पहला काम करते हैं कि ये जो अचर पद है इसका हम पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाता है 2x² + x = 4। अब देखिए, x का जो गुणांक होगा उसका दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांक का भाग देने पर, देखिए x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 का भाग दे दिया यहाँ पर। तो 2 से 2 कट गया, x² यहाँ 1/2 हो गया। फिर जो है = 4/2 हो गया। फिर अगला स्टेप में करते हैं कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने पर, ये पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो x का गुणांक यहाँ कितना है, 1/2 है। यहाँ पर इसका आधा 1/2 का आधा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो आधे का वर्ग यानी 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ दिए हैं। तो ये हो जाता है x² + 1/2x + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2, 4 में 2 का भाग दिए हैं, 2 आ गया है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हल कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमें सूत्र बनाना है, बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें पहले पद का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। इसको हम बना रहे हैं। तो पहला है x² + 2 गुणे पहला पद यहाँ पर x हो गया, यहाँ से प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद 1/4। देखिए 1/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी तो 1/2 हो जाएगा, यानी यही आ जाएगा, इसलिए कर दिया गया है। 1/4 का होल स्क्वायर किए हैं तो 1/16 हो गया है, प्लस 2 धन 1/16 हो गया है। इसको फिर हल किए हैं तो x धन 1/4 का, यानी ये लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा x धन 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूनी 32, 1 33/16 हो गया। यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको पक्षांतर गुना कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 33/16 इधर आ गया है, तो प्लस था माइनस हो गया। यहाँ पर a² - b² वाले फॉर्म में बदलेंगे। a² - b² वाले फॉर्म में इसमें बदला जाता है तो एक ब्रैकेट में a + b हो जाता है और दूसरे में a - b हो जाता है। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 33 है, 33 का वर्गमूल लेंगे, 33/16 का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर स्क्वायर करेंगे, करनी हट जाती है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो सूत्र है a + b, यानी कि आगे जो है इसी को लिखेंगे हम a + b, यानी x + 1/4 प्लस करनी में 33/16 हो गया। 16 का वर्गमूल ले लिए, 4 यहाँ आ गया है। फिर इसी तरह a माइनस बी, a पूरा पद है, ये पूरा पद a है, ये पूरा पद जो है b है।
तो a माइनस बी, तो ये a हो गया x प्लस 1/4 माइनस 33/4 हो गया है। अब ये देखिए गुणनखंड हो गया। यदि x प्लस 33/1/4 इज इक्वल टू 0, तो पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 1/4 हो जाएगा। एक मूल तो ये आ गया, और दूसरा होगा यदि x प्लस 1/4 माइनस 33/4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये पक्षांतर 33 माइनस 1/। अतः दिए गए समीकरण का मूल क्या है? का मूल पहला ये है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 33 प्लस 1/4 पहला मूल, और दूसरा है 33 माइनस 1/4 दूसरा मूल है। यानी द्विघात समीकरण के दो मूल हम ज्ञात कर लिए। यह विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 के दिए गए समीकरणों को द्विघात समीकरण सूत्र द्वारा, देखिए यह द्विघात सूत्र द्वारा या श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न को पुनः हम हल कर देते हैं। तो इस प्रश्न के हल करने के लिए हम जो है पुनः क्वेश्चन नंबर 2 यही ले लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो क्या है? मानक स्टैंडर्ड है इक्वेशन द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना कर लीजिए। x² गुणांक यहाँ देखिए 2 है, तो a बराबर 2 हो गया, a बराबर 2। इसी तरह b बराबर, यहाँ x गुणांक b है, यहाँ x गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। और c इज इक्वल टू c का गुणांक, c अचर पद है तो यहाँ -4 दिया है। तो श्रीधराचार्य सूत्र है क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान में 2a। मान रख दीजिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² b 1 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है, c -4 है, -4 इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ लड़के ऐसे लिख देते हैं तो कंफ्यूजन की संभावना रहती है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बाई 2a तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 1 प्लस 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। यानी -1 प्लस माइनस 33/4 हो जाएगा। अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है? देखिए एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस लेने पर तो एक बार प्लस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 33/4। देखिए मिलान कर लीजिए, ये देखिए आया है, यही वाला है। और एक बार जब माइनस ले लेंगे तो -1 माइनस 33/4 हो जाएगा। यानी दो विधियों से इस द्विघात समीकरण का हल किया गया है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें से। अब शेष देखिए, पहला बता दिए हैं, दूसरा बता दिए हैं, तीसरा अब अपने से कर लीजिएगा। चौथे का हम अस्तित्व चेक करते हैं, क्या यह द्विघात इसका हल है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए निकालते हैं हम लोग। इसका चौथा पार्ट, तीसरा क्वेश्चन जो है अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पुनः बता दूंगा। हालांकि लगा लेंगे, इसी तरह करेंगे, लग जाएगा, बहुत आसान है। उसका हम उत्तर भी बता देते हैं, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। जैसे चौथा है
2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या इसके मूल का अस्तित्व है? तो चेक करने के लिए हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू 4 हो गया। तो हम डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर निकालते हैं। d बराबर होता है सूत्र b² माइनस 4ac। ये इसे पिछले वाले लेक्चर में 7 में और 6 में इस पर विधिवत चर्चा हो चुकी है। इसी को विविधकर कहते हैं। तो इसका हम मान रखकर देखते हैं। a का वर्ग माइनस 4a 2c 4 यानी 1 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, ये माइनस 31 लेस देन 0 हो गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान 0 से छोटा है तो मूल जो है काल्पनिक होंगे, और मूल काल्पनिक हो जाएंगे तो इसका जो है इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व दिए गए जो दिया गया है दिए गए द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 का अस्तित्व नहीं है। अब इसके जो मूल आएंगे वो काल्पनिक मूल आएंगे, इसको हम पिछली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन जो है बताएंगे, या चलिए आगे जोड़ते हैं इसी में हम अगला क्वेश्चन। चलिए अच्छा, अगली वीडियो में देंगे। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत।